सुगर्स फ्राइडे यानी कि कल के दिन सेबी एक और नया ड्राफ्ट लेकर के आया है, लेकिन इस बार ये ड्राफ्ट किसी डेरिवेटिव चेंजेस पर नहीं है जो कि लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि सेबी कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आएगा। बट इन पर नहीं है, कॉम्प्लायंस सर्विसेज के ऊपर है। ठीक है, आप व्यूअर्स का एक कमेंट था मेरे कल के बीएससी के वीडियो के अंदर कि सेबी ने ये नया रूल लेकर के आ रही है, ये क्या होता है, इससे क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान से सुन लेना। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है, इसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, ज्यादा के तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लायंस सर्विसेज पर है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा यहां पर कॉम्प्लायंस किस तरह का। बट पहले एक बार खबर को देख लेते हैं, हेडलाइन को। सेबी ने प्रपोजल रखा है यहां पर ओवरऑल ट्रेडिंग रूल्स के स्वाइप ऑफ को लेकर के, स्वीपिंग। ठीक है, स्वीपिंग ओवरऑल ऑफ ट्रेडिंग रूल्स टू कट कॉम्प्लायंस बर्डन। कॉम्प्लायंस बर्डन, अब भैया मैं एज एन इन्वेस्टर या फिर आप एज एन इन्वेस्टर, मैं एज अ ट्रेडर या फिर आप एज अ ट्रेडर, हम किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट के कॉम्प्लायंस सर्विसेज में हिस्सेदारी नहीं देते हैं। मतलब हम कोई कॉम्प्लायंस एक्टिविटी इनके लिए नहीं देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लायंस क्या होता है? जैसे कि ट्रेडिंग कंट्रोल करना, ये एक तरह का कॉम्प्लायंस है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं? मार्जिन देते हैं, ट्रेडिंग कंट्रोल करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं कि बल्क डील हुई है, ब्लॉक डील हुआ है, शॉर्ट सेलिंग आई है, क्या आया है, इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, आपके ट्रेडिंग अलग अलग होती है, टाइमिंग्स अलग अलग होती है, किसी कमोडिटी की या इक्विटी की या करेंसी की, इनकी टाइमिंग्स अलग अलग होती है। इन सभी चीजों को अंडर वन स्क्रूटिनी लाने के लिए ये कॉम्प्लायंस सर्विसेज होती हैं, जिसके लिए सेबी यह नया ड्राफ्ट लेकर के आया है। अभी इस ड्राफ्ट में भी फाइनल जो है प्रपोजल रखे नहीं गए हैं, अभी ये अंडर ड्राफ्ट है, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट आपकी किसी भी तरह के डेरिवेटिव के ऊपर कंट्रोल करना इस तरह का नहीं पड़ेगा। और इसी बात की टेंशन बार बार एक रिटेल इन्वेस्टर भी लेता रहता है। एक रिटेल इन्वेस्टर भी बार बार इसी तरह की टेंशन लेता रहता है कि कहीं सेबी आकर के कोई नया वो ना लेकर के आ जाए रूल और रेगुलेशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप लोग टेंशन ना लो। सेबी सजेस्ट कर रहा है कि भैया ओवरलैपिंग जो होती है ना, उन सबको एक सिंगल यूनिफाइड फ्रेमवर्क में लेकर के आया जाए। किसको? इक्विटी को और कमोडिटी सेगमेंट को। ठीक है, इक्विटी और कमोडिटी सेगमेंट, जिसमें दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो, दोनों को एक ही सेगमेंट के अंदर लेकर के आ जाए। अब ये होता क्या है, एक ही सेगमेंट में लाने का मतलब क्या है? यहां पर देखें एक बार, इक्विटी करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग आवर्स आर डिफरेंट, विद इक्विटीज हैविंग फिक्स्ड शॉर्टर आवर्स, जो कि आप 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक अपना काम करते हो, इंट्राडे, बीटीएसटी, सेलिंग, बाइंग, ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग। ठीक है, वो आपकी 9:15 से 3:30 बजे तक होती है। वेयर आज करेंसी ट्रेडिंग जो होती है वो 9 से 5 बजे तक होती है, और कमोडिटीज में 9 से 11:30 और फिर 11:55, ये टाइमिंग्स होती है आपकी। अब इन्हीं टाइमिंग्स को अंडर वन प्लेटफॉर्म लाने के लिए, ऑल्दो होती तो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर है, बट इन सबका टाइम लगा, ये कोशिश करेगा कि एक ही टाइमिंग के अंदर इस सबको लेकर के आ जाए। बीएससी आपका एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, उसी तरह से सीडीएसएल भी आपका एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, एंजल वन और ग्रो आपके मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी है और पार्टिसिपेंट्स के अंदर भी काम करते हैं, और इनके शेयर्स भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बीएससी, सीडीएसएल या एंजल वन या बिलियन ब्रेंस ग्रो। अब इसके अलावा और क्या चीजें आपके पास में है? इंडियाज मार्केट्स रेगुलेटर ऑन फ्राइडे ये प्रपोजल लेकर के आते हैं, किस लिए? रिलेटेड ट्रेडिंग रिलेटेड डिस्क्लोजर्स होते हैं ना, रिक्वायरमेंट्स टू स्टैंडर्डाइज कॉम्प्लायंस अक्रॉस इंडिया 3 स्टॉक एक्सचेंजेस एंड 2 कमोडिटी एक्सचेंजेस। 3 स्टॉक एक्सचेंजेस जो इंडिया के और 2 कमोडिटी एक्सचेंजेस जो इंडिया के हैं, इन सबका कॉम्प्लायंस एक ही स्टैंडर्ड के अंदर लेकर के आ जाए, इन सबको स्टैंडर्डाइज किया जाए, इस वजह से, ताकि इनका डिस्क्लोजर जो है वो एक टाइम पर एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को मिल सके। अब क्या होता है कि मार्जिन प्रोवाइड करते हैं ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, शॉर्ट सेलिंग एंड सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग प्रोवाइड करते हैं, जिनका क्लैरिफिकेशन और इनकॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क जो है वो डेली डिस्क्लोज किया जाए एक पर्टिकुलर टाइम, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सचेंजेस अपनी ले, इसके लिए ये नया जो कंप्लायंस है लाया जा रहा है। इसके अलावा कमोडिटी और साथ में आपके हेज जो आप करते हो, और अगर जो आप इक्विटी में काम करते हो, उन सभी का ओपन डाटा जो है वो अंडर वन प्लेटफॉर्म लेकर के आ जाए, विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द यूनिफाइड सर्कुलर। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक डील और बल्क डील का डाटा, कई बार क्या होता है आप देखते हो कि ब्लॉक डील हुई है, और ब्लॉक डील आपको पता चलता है किसने करी, बाइंग में आई है, सेलिंग में आई है, वो आपको शाम को पता चलता है 5 बजे या 6 बजे के आसपास। ठीक है, तो इन सभी चीजों को कॉम्प्लायंस एक टाइमिंग के अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाने के लिए सेबी ये नया
जो है ड्राफ्ट लेकर के आई है। In its consultation paper, SEBI suggested merging multiple overlapping provisions on trading, जो अलग अलग ओवरलैप कर रहे हैं प्रोविजंस ट्रेडिंग के, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर मर्ज करने के लिए प्राइस बैंड होता है, जैसे सर्किट ब्रेकर होता है, बल्क ब्लॉक डील होती है, इन सभी को डिस्क्लोज किया जाए टाइम पर, जो मैंने अभी आपको बताया बल्क और ब्लॉक डील का टाइमिंग। कॉल ऑप्शन जो होता है मैकेनिज्म, लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम जो होती है, एमटीएफ, यूसीसी और पैन रिक्वायरमेंट्स जो कि आप अपने अकाउंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले प्रोवाइड करते हो, वो वाला पैन की बात यहां पर हो रही है। ट्रेडिंग आवर्स जो अभी हमने देखा आपका इक्विटी करेंसी और डेरिवेटिव के अंदर, ट्रेडिंग आवर्स एंड डेली प्राइस लिमिट जो है उन सबको सिंगल कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क के अंदर लेकर के आ जाए, इक्विटी को भी और कमोडिटी सेगमेंट को भी। बस इतना ही है। मतलब आपको इस सब में कोई सरदर्दी आप लोगों को नहीं लेनी है, आप लोग जो काम करते हो वो उसी तरीके से करोगे, बट ये अंडर स्क्रूटिनी लाया जाएगा किसके, जो आपकी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग कंपनी से या फिर आपके मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे बीएससी, सीडीएसएल एंड ऑल। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा इस एक न्यूज से, छोटी सी से, कहीं आप लोग टेंशन में आ जाओ कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ बुरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये सेबी नया रूल लेकर के आ रहा है जिसमें बुरा होगा। बाकी सेबी जो भी नए रूल लेकर के आया अक्टूबर के महीने में, सिंस अक्टूबर 2025 से अभी तक, वो ज्यादातर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, जैसे कि निफ्टी 50 का आपका लॉट साइज में चेंज था, वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगा। एफआईएस को इंडियन मार्केट में वापस लाने के लिए नए चेंजेस आ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सीडीएसएल की सारे चार्ट्स और इंफॉर्मेशन और क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस चैनल पर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है ऑलरेडी, जरूर देख लेना। बीएससी लिमिटेड का क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस और चार्ट्स चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। एंजल 1 भी अवेलेबल है चैनल पर, क्वार्टर 3 का प्री एनालिसिस भी है, चार्ट पैटर्न भी दे रखे हैं, इसको भी देख लेना। और साथ में बिलियन ब्रेन्स ग्रो क्वार्टर 3 का इसका प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का दिसंबर 2024 का डाटा अभी नहीं आया है, तो जब तक रिजल्ट कंपनी के नहीं आते इसका प्री एनालिसिस दे पाना मुश्किल है। लेकिन आज मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है, जरूर देख लेना। सारी इंफॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर के कंपनी के फाइनेंशियल और फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, सब आज की वीडियो में दे दी है, इसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो ये थी न्यूज आप लोगों की जिसको लेकर के आपका कमेंट था और परेशान भी दिख रहे थे। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर देना, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में। सुगर्स फ्राइडे यानी कि कल के दिन सेबी एक और नया ड्राफ्ट लेकर के आया है, लेकिन इस बार ये ड्राफ्ट किसी डेरिवेटिव चेंजेस पर नहीं है, जो कि लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि सेबी कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आएगा, बट इन पर नहीं है। कॉम्प्लायंस